स्वागत है कहानियों की दुनिया में एक ऐसी जादुई जगह जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यहाँ आपको प्रेरणादायक किस्से, भावनाओं से भरी कहानियां और अनमोल जीवन के सबक सुनने को मिलेंगे। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक कहानियों तक हर कहानी आपके दिल को छुएगी और आपकी कल्पना को नए पंख देगी। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है। तो आइए कहानियों की दुनिया में कदम रखें और कहानियों के इस जादू को महसूस करें। मेरा नाम आनंद है। मैं पेशे से एक लेखक हूँ। मेरी आदत है कि मैं अलग-अलग कहानियों को लिखने और अनुभव करने के लिए नई-नई जगहों पर घूमने जाता हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से मेरी कलम जैसे ठहर गई थी। हर बार जब लिखने बैठता, तो 2-3 पैराग्राफ लिखने के बाद मेरा मन कहानी से हट जाता। ऐसे में मैंने सोचा कि शायद माहौल बदलने से कुछ नया लिखने का विचार आ जाए। तभी मेरे ख्याल में मेरे बचपन का दोस्त केशव आया, जो आगरा में रहता था। मैंने उसे फोन किया, यार, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले, सोच रहा हूं आगरा आ जाऊं। उसने हंसते हुए जवाब दिया, अरे आना, तेरा ही घर है, जब चाहे आ जाया कर। मैंने तुरंत टिकट बुक किया और उसी शाम की ट्रेन से आगरा के लिए रवाना हो गया। आगरा की यात्रा, ट्रेन की खिड़की से बाहर के दृश्य देखकर मुझे थोड़ी ताजगी महसूस हुई। खिड़की के बाहर फैले खेत, छोटे छोटे गांव और धीमी रोशनी में डूबते सूरज की छवि ने मेरे मन को थोड़ा शांत किया। शाम तक मैं आगरा पहुंच गया। स्टेशन पर केशव पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। वह मुझे देखकर खुश हुआ और गले लगाते हुए बोला, चल यार, घर चलते हैं। हम गाड़ी में बैठकर केशव के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उसने बताया कि उसका घर ताजमहल से बस 4-5 गलियां दूर है। मैंने कहा, यार, दिन में तो ताजमहल कई बार देखा होगा, पर क्या तुमने कभी इसे चांदनी रात में देखा है? नहीं, केशव ने जवाब दिया। सोचो, सफेद संगमरमर पर जब चांद की रोशनी पड़ती होगी तो ताजमहल कितना अद्भुत दिखता होगा। मैं इसे जरूर देखना चाहता हूं, मैंने कहा। केशव मुस्कुराया, ठीक है, कल पूर्णिमा है। कल रात तुझे ताजमहल दिखाने ले चलूंगा। एक रहस्यमयी योजना। अगले दिन मैं और केशव ताजमहल के टिकट काउंटर पर गए, लेकिन रात की टिकट हमें नहीं मिली। हमें बताया गया कि रात में ताजमहल में केवल 400 लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है। निराश होकर हम वापस लौट आए। मैंने कहा, यार, मैं यहां आया ही इसलिए हूं कि ताजमहल को चांदनी रात में देख सकूं। कुछ तो उपाय होगा, केशव ने झिझकते हुए कहा। एक गुप्त रास्ता है, पर वहां जाना गैरकानूनी है और थोड़ा रिस्क भी है। मैंने जोश में कहा, चल ना यार, रिस्क लेते हैं। यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। रात का सफर, रात के 11 बज चुके थे। हम दोनों ने एक टॉर्च ली और गुप्त रास्ते से ताजमहल की ओर बढ़ चले। ये रास्ता यमुना नदी के किनारे से होकर गुजरता था। माहौल बेहद खामोश और रहस्यमय था। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा में पेड़ों की सरसराहट एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। थोड़ी देर बाद हम ताजमहल के पीछे के एक टूटे हुए हिस्से से अंदर घुस गए। अंदर का नजारा बेहद खामोश और डरावना था। दिन में जो ताजमहल सुंदर और जीवंत लगता है, वही रात में वीरान और डरावना लग रहा था। हमारे जूते की आवाज उस खामोशी को और भी गहरा कर रही थी। अनजानी घटनाएं, जैसे जैसे हम अंदर बढ़े, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। हर कोने पर अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक हमारी टॉर्च झपकने लगी, फिर एक झटके में बंद हो गई। वहां गहन अंधकार छा गया। अचानक मेरे माथे से कुछ टकराया। मैंने टॉर्च को झटके से चालू किया। जैसे ही रोशनी ऊपर गई, मैंने देखा एक बड़ा चमगादड़ फरफराते हुए उड़ गया। हमने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। तभी ताजमहल के एक बड़े हॉल में तेज रोशनी हुई। हमारी आंखें उस चमक से चौंधिया गईं। जब हमने आंखें खोलीं, तो हमारे सामने एक अनोखा दृश्य था। ताजमहल का रहस्यमय दरबार, जिस ताजमहल में अभी तक सन्नाटा पसरा था, वहां अब एक दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर एक राजा बैठा था। उसके पास मंत्री और सैनिक खड़े थे। कतार में 22 मजदूर खड़े थे, जो कारीगर लग रहे थे। मैंने डरते हुए केशव से पूछा, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूं? हाँ,
केशव ने कांपती आवाज में कहा। हम चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने इशारा किया और सैनिकों ने मजदूरों के हाथ काटने शुरू कर दिए। उनकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 21 मजदूरों के हाथ काटे जा चुके थे। आखिरी मजदूर भागने की कोशिश करने लगा। सैनिक उसके पीछे दौड़े। हम दोनों भी उनके पीछे भागने लगे। वह मजदूर ताजमहल के मुख्य द्वार से होता हुआ यमुना नदी में कूद गया। उसी के साथ बाकी लोग और पूरी दरबार की छवि गायब हो गई। भयावह अंत केशव वहीं ठहर गया और नदी की ओर देखता रहा। मैंने उसे झकझोरते हुए कहा, चल यहां से भागते हैं। लेकिन केशव ने मुझे धक्का दिया और नदी में कूद गया। मैं उसे बचाने की कोशिश में खुद भी नदी में गिर गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक केबिन में था। केशव मेरे बगल में लेटा था। तभी एक वॉचमैन वहां आया। उसने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। ताजमहल के उस शापित हिस्से में जाने वालों में से कम ही बचते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। तभी उसकी शक्ल बदलने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें बाहर निकल आईं और उसने हमें घसीटकर नदी में फेंक दिया। अगली सुबह न्यूज चैनल पर एक ही खबर थी, ताजमहल में चोरी छुपे गुस्से, 2 युवकों की रहस्यमय मौत।